6.6 प्रॉब्लम है। फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज इक्विवेलेंट टू बी क्रॉस ए। पहला ए पार्ट है। दूसरा पार्ट है फॉर एनी सेट्स ए बी सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्विवेलेंट टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्विवेलेंट टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और तीसरा पॉइंट है इफ ए is equivalent to C and B is equivalent to D, then A cross B is equivalent to C cross D। तो ये हमने प्रॉपर्टीज जो दी हुई हैं तीन, इनको प्रूव करवाना है कि ये होल्ड करेंगी अगर हमारे पास सेट्स A और B जो है वो कोई से भी सेट मौजूद हो। तो इसको प्रूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेते हैं कि ये पहला जो हमारे पास है ए पार्ट। ए पार्ट में दिया हुआ है कि जो ए क्रॉस बी है वो इक्विवेलेंट है बी क्रॉस ए के। तो इसको हमने प्रूव, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी एक फंक्शन जो हम डिफाइन करेंगे ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में, उसको हमने बाइजेक्टिव शो करवाना है। तो उसको बाइजेक्टिव शो करवाने के लिए हम फंक्शन जो लेंगे वो क्या होगा, एफ फंक्शन होगा जो कि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में होगा। अब वो जो फंक्शन होगा वो किस टाइप का होगा उसको पहले डिफाइन कर लें। वो फंक्शन होगा कि जब हम इसके पेयर पे हम अप्लाई करेंगे वो फंक्शन ए क्रॉस बी से, तो वो हमें क्या देगा, बी ए देगा। तो ये एलिमेंट्स अब ए बी, ए कहाँ से आ रहा है, ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, बी जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से। तो यानी जब वो फंक्शन इस पर अप्लाई हो रहा है तो वो हमें इसके एलिमेंट्स दे रहा है। अब इस फंक्शन को आपने प्रूव कराने के लिए 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 to 1 प्रूव करवाने के लिए हम ये इस तरह भी फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया। तो हम क्या करेंगे, दो फंक्शन इक्वल लेंगे और उसकी जो इमेज होगी उनको इक्वल शो करवा देंगे। जैसे कि हमने ये डिफाइन किया कि एफ जो है वो अगर हम लें कि ए बी जो है ये हमने फंक्शन लिया जो कि इक्वल है सी डी के, तो ये फंक्शन जो है वो इसके इक्वल है। तो फिर आप देखें हमारा फंक्शन किस तरह डिफाइन है कि जब ए बी पे अप्लाई होता है तो बी ए देता है। यानी अगर ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है तो बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। तो इसका मतलब है जब इस पे अप्लाई होगा तो ये क्या देगा, हमें बी ए देगा, और जब इस पे फंक्शन अप्लाई होगा तो ये क्या देगा, डी सी देगा। तो अब देखें कि जब हमने दो फंक्शन इक्वल लिए हैं तो उनकी जो इमेज है वो भी क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो अगर हम दो को फंक्शन है उनकी इमेज इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाता है कि 1 to 1 प्रूव हो जाता है। और इसी तरह अगर हमने इसको ऑन टू प्रूव करना हो तो उसके लिए सिर्फ अगर हम ये कह दें कि फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, यानी हर बी ए के लिए, जो हमारे पास हर बी ए के लिए जो कि बिलोंग कर रहा हो बी क्रॉस ए से, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा, क्या देयर एग्जिस्ट आ ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। यानी हर बी ए के लिए हमारे पास जो कि बी क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है, हमारे पास एक ए बी ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जब हम उस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे ए बी पे तो वो हमें क्या देगा, बी ए देगा। अगर हम इतना लिख दें तो ये प्रूव हो जाता है कि ये ऑन टू है। अब ये दोनों प्रूव हो गया कि 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है, दोनों की सेम है। अगर कार्डिनलिटी सेम है तो दोनों की तो हम लिख सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है वो इक्विवेलेंट है बी क्रॉस ए के। इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट है ना, सेम इसी तरह आप उसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आप सेट लें और उनको सेम ऐसे लेंगे तो दोनों तरीक़ों से आप उसको देखेंगे हमारे पास होगी। जिस तरह कि अगर फॉर एग्जांपल उसमें फंक्शन डिफाइन अगर हम करेंगे तो वो इस टाइप का कि ए बी है और साथ सी है, और इसी तरह ये इसका जो आंसर आता है वो ए बी सी आता है। तो ये फंक्शन दिया जिस तरह से हमने इसमें किया, इस तरह आप इसमें वैल्यूज़ लेके दोनों को, इसको फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने ले लिया ए बी सी ले लिया, और यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया सी डी ई और एफ। तो यहाँ पे इसकी इमेज आएगी, यहाँ पे इसकी इमेज, यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, ए बी सी, और इसकी आ जाएगी डी ई
और एफ, तो दो फंक्शन लेके उनको इनकी इमेज इक्वल आ गई है, तो ये 1 to 1 हो गया है। और इसी तरह ये फंक्शन जिस तरह ये हमने लाइन 2 लिखी थी, इसके लिए आप लिख के तो इसको ऑन टू प्रूव करा सकते हैं। अब तीसरा जो पार्ट है, यानी ये दोनों सेम ही है। अब जो तीसरा है उसमें ये हमने प्रूव करवाना है कि सी में हमारे पास दिया हो कि अगर ए जो है वो इक्विपोटेंट हो सी के, और जो बी हो वो इक्विपोटेंट हो डी के, देन क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी जो है वो इक्विपोटेंट होना चाहिए सी क्रॉस डी के। तो ये हमने सपोज करने हैं और इसको हमने प्रूव करवा देना है। अब इसको शो करवाने के लिए अगर ए इक्विपोटेंट है सी के, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है, लेट फंक्शन ए टू सी में, जो कि क्या है, बाइजेक्टिव है। और इसी तरह एक दूसरा फंक्शन मौजूद है जिसको हम जी का नाम दे लें, जो बी से डी में है, वो भी क्या है, बाइजेक्टिव है। यानी दोनों ये क्या है, दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव हैं, यानी इनके दरमियान 1 to 1 करस्पॉन्डेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इन दोनों फंक्शन के दरमियान। तो अगर हम इन पे फंक्शन डिफाइन करें, यानी इस पे अगर हम कहें कि अगर ए एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हमें एक स्मॉल सी जो होगा वो ऐसा मिलेगा जो कैपिटल सी से बिलोंग कर रहा होगा, कि जब हम उस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे ए पे तो हमें सी देगा। ये हमने एक वैल्यू यहाँ से ले ली। इसी तरह इसके लिए क्या होगा कि अगर बी स्मॉल बी जो होगा वो इस कैपिटल बी से कर रहा हो, और जो स्मॉल डी हो वो इस कैपिटल डी से बिलोंग कर रहा हो, तो अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करें इस पे, जिसको हम जी का नाम दे लें, तो अगर वो बी इस पे जब अप्लाई करेंगे बी पे, तो हमें वो क्या देगा, स्मॉल डी देगा। तो ये हमारे पास दूसरा हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब इस तरह अब क्या करें, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों फंक्शन का, जिसको हम दे लेते हैं एच का नाम। अब वो फंक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी से सी क्रॉस डी में होगा ये फंक्शन। अब ये हमने फंक्शन है, अब क्या करना है, इन दोनों के दरमियान हमने शो करवानी है, ये क्या है, दोनों बाइजेक्शन शो करवानी है। तो देखिए हम इस पे फंक्शन अगर अप्लाई करते हैं फंक्शन एच पे ए बी, तो ये जो फंक्शन हमने एच ए बी पे अप्लाई किया है, अब जब इस पे हम अप्लाई करेंगे तो हमें सी क्रॉस डी के एलिमेंट्स मिलने चाहिए। इनके एलिमेंट्स जो होंगे वो हमें मिलने चाहिए सी क्रॉस डी में। तो देखें एच ए पे जब हमने अप्लाई कराया इस पे, अब ए जो था वो किसके इक्वल था, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ए डी लिया है, कि जब हम यहाँ पे अप्लाई कराएंगे तो देखें ए इस ए से बिलोंग करेगा, तो हमें यहाँ से क्या मिले, सी क्रॉस डी मिलना चाहिए, यानी स्मॉल सी और डी मिलना चाहिए। यहाँ से जैसे ए भी मिल रहा है, यहाँ पे मिलना चाहिए सी और डी, ये वाले एलिमेंट्स मिलने चाहिए, कि जब हम इस पे फंक्शन पे अप्लाई कराएं तो हमें यहाँ से ये वाले एलिमेंट्स मिले। और देखें यहाँ जो सी था वो किसके इक्वल था, एफ ऑफ ए के इक्वल था, यानी सी की जगह पे क्या आ गया, एफ ऑफ ए आ गया। और डी जो था वो किसके इक्वल था, हमने लिया बी जी बी के, तो यहाँ पे क्या आ गया, जी बी आ गया। तो अब देखें कि इस एलिमेंट के हर जो एलिमेंट है उसके लिए हमें क्या मिल गया, अब एक यूनिक जो है वो पेयर मिल गया। इसी तरह अगर आप यहाँ से एलिमेंट्स जो है वो चेंज करते जाएं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अगर 1 2 की बात कर लें, हम कहते हैं कि 1 जो है वो बिलोंग करता है ए से, और इसी तरह 2 जो है वो बिलोंग करता है बी से। तो हमें सी क्रॉस डी में, अगर सी में हमारे पास क्या है, अगर 3 ले लें, 3 जो है वो सी से बिलोंग करता है, और जो 4 है वो डी से बिलोंग करता है। तो जैसे ही हम इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे 1 2 पे, तो वो हमें क्या देगा, इसका 3 और 4 देगा। यानी कि हर जो पेयर होगा यहाँ पे उसके लिए हमें एक यूनिक इमेज जो है वो मिल जाएगी, और इसके हर एलिमेंट के लिए पीछे हमारे पास एक यूनिक प्री इमेज मौजूद होगी। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। इस तरह बाकी आप दूसरे तरीके से भी इसको ले सकते हैं, 1 to 1 लेके कि दो फंक्शन आप लें उनको इक्वल, और उनकी जो है वो इमेज इक्वल शो करवा दें, और बाद में ऑन टू के लिए आप जिस तरह से हमने ऊपर किया था यहाँ पे ये वाली लाइन आप उसमें ऐड कर दें, तो ये ऑन टू प्रूव हो जाएगा। सेम अगर इसी तरह करना चाहें तो आप उस तरह इन एलिमेंट्स को भी, फंक्शन को दो को इक्वल लेके तो प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैं फंक्शन लिख दूँ कि एच अगर ए बी होगा,
तो यहाँ पे है यही फंक्शन। अगर मैं लिखूँ इसको, आप एच एफ का नाम दे लें कोई, तो यहाँ पे अगर ए भी लिया है तो यहाँ पे आप ले लें ई एफ ले लें। तो ए बी जब अप्लाई होता है तो उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट सी डी आते हैं, और जहाँ पे जब अप्लाई होगा तो ये हमें क्या देगा, जी एच वाले एलिमेंट्स देगा। तो इस तरह ये दो हमने फंक्शन इक्वल लिए तो उनकी इमेज इक्वल आ गई है। इसी तरह आप R2 के लिए लिख सकते हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इन दोनों के दरमियान ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि ये बाइजेक्टिव हो जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंट हो जाएंगे।